अजमेर सेक्स स्कैम 1992 अजमेर का बहुत बड़ा कांड और बहुत फेमस कांड जिसे आज भी लोग खौफ जाते हैं। हिंदू दरगाह दर्शन करने जाते हैं, पर क्या मुस्लिम उतना पुष्कर जाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1991 से 1992 के बीच, जब न्यूड फ़ोटो सर्कुलेट होने लगी सोफिया गर्ल्स स्कूल की। और इन फ़ोटो जो पुराने कैमरास में ली जाती थी, इनके नेगेटिव निकालने के लिए हमें स्टूडियो पर ही जाना पड़ता था। आज के फ़ोन की तरह ये बहुत आसानी से नहीं मिल जाती थी। और इस न्यूड फ़ोटोज़ के चलते हुए 250 से भी ज़्यादा लड़कियां इस ब्लैकमेल कांड में फंसती गई। पुलिस को तब एक्शन लेना ही पड़ा और अजमेर के यूथ कांग्रेस लीडर, सबसे बड़ी बात फारूक चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती और जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर अनवर चिश्ती, जो इस कांड में इन्वॉल्व थे, मास्टरमाइंड जिन्होंने इस चीज़ को शुरू किया, फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, जिन्होंने धोखे से कुछ सोफिया गर्ल्स की लड़कियों से बात करना स्टार्ट किया, उन्हें अपने झांसे में फंसाकर फार्म हाउस लाए और उन लड़कियों के साथ न्यूड पिक्स ली और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वो और नई लड़कियों को लाए, वरना उनकी ये न्यूड वो कॉपी करके बंटवा देंगे। इस डर में एक के साथ साथ बहुत सारी लड़कियां इस झांसे में फंसती गई। 9वीं क्लास तक की लड़कियां भी इस कांड के अंदर फंसी हुई थी। कुछ टाइम बाद जो सबसे बड़ी खबरें निकलने आई, बच्चियां सुसाइड करने लग गई। मतलब सच में एक के बाद एक ऐसी खबरें पूरा हफ्ता निकलता गया और लोग हर 2-4 दिन बाद एक लड़की के सुसाइड की बात सुनते। 6 लड़कियां टोटल जो इस सुसाइड में फंसी थी, जिन्होंने इस कांड की वजह से सुसाइड कमिट किया था। अब हिंदू लोग वर्सेस मुस्लिम लोग के लिए एक्सक्यूज़ देकर इस केस को जिस तरह से दबाया जा रहा था, बहुत ही घटिया सिचुएशन उन बच्चों के लिए हो गई थी, जिनको उन लोगों का खाना बनाने वाला ड्राइवर या स्टूडियो का आदमी या रिपोर्टर उन्हें अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करने लगा था। सबसे बेकार चीज़, जब उनको ये चीज़ समझ में आई कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है, तो 3 दिन के लिए अजमेर बंद तक रहा था। और हिंदू के साथ साथ गेहूं के साथ जैसे गुण पिसता है, वैसे ही मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हर तरीके की लड़की इस ब्लैकमेल कांड में फंसी हुई थी और हर लड़की निकलना चाहती थी। तभी उन्हें पता लगा कि ये फिगर 500 से भी ज़्यादा लड़कियों का है। तब इस चीज़ ने 30 लड़कियां बाहर निकल के आई जो अपने लिए फ़ाइट करना चाहती थी। उन 30 को सबसे पहले दबाया गया, धमकाया गया, डराया गया, मैनिपुलेट किया गया, टॉर्चर किया गया। और इतना सब करने के बाद आखिर में सिर्फ 2 लड़कियां बची जो सच में फ़ाइट करना चाहती थी। और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि 18 लोग पकड़े गए। सच में 18 लोग अरेस्ट किए गए बाय पुलिस, और इन 18 में से 6 आज तक फरार हैं, ये सच है। और बाकी बचे 12 लोगों को 1998 में, मतलब कांड के 6 साल बाद, सेशन कोर्ट ने सिर्फ उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जो कि नहीं है, काफ़ी नहीं है। इन सबको देखते हुए फारूक चिश्ती, जो मेन इन कांड का मास्टरमाइंड था, उसने मेंटल डिसऑर्डर का नाटक किया या सच में था, वो इस केस से बाहर निकल गया। इसके बाद जो 3 मेल कल्प्रिट्स थे, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, यूथ कांग्रेस लीडर फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती सेक्रेटरी अनवर चिश्ती, इन तीनों के लिए जो ये मेन कल्प्रिट्स थे, ये हमेशा से इस केस से फ्री रहे। ये था जस्टिस जो उन बच्चियों को मिला।
और रुकिए, कहानी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब तो स्टोरीज आधी हुई थी, अब आधी बाकी। रिवेंज टेकन टाइम, बदले की ये कहानी 30 साल है पुरानी। 30 साल पहले की ये कहानी जो आपको अभी पता लगने वाली है। टाइम था कुछ 1:45 का, 7 जनवरी 2023 की यह बात, मतलब इसी साल की बात। एक कार आकर रुकती है। उस कार के रुकते ही उस कार में से 2 जने निकलते हैं। पहला सवाई सिंह जो कि एक्स काउंसलर है, और दूसरा उनका दोस्त। सवाई सिंह के बेटे की शादी थी, जिसके कार्ड बांट कर वह बस एक होटल में खाना खाने के लिए रुकने को आ रहे थे। वह जैसे ही कार में से निकलते हैं उस होटल में खाना खाने के लिए, तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। 3 लोग जो बाइक पर उनके सामने आते हैं, और उनमें से एक चेहरा उन्हें जाना पहचाना लगता है, जो था मदन सिंह का लड़का सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह जो मदन सिंह का लड़का है, वह सवाई सिंह पर बिना सोचे समझे ताएं ताएं करके फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, और बहुत देर फायरिंग करने के बाद मौके पर ही सवाई सिंह की हो जाती है डेथ। और ये कहानी लोगों को न्यूज़ और मीडिया में सुनाई देती है, और ये कहानी देखकर लोगों को कुछ समझ में आता है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत से सवाल उठने लगते हैं कि कोई आदमी खुलेआम सवाई सिंह पर इस तरह से क्यों गोलियां चला रहा था। तभी ये कहानी जाती है 31 साल पहले। रिवाइंड स्टोरी, याद आया आपको कुछ? 31 साल पहले अजमेर का सबसे बड़ा कांड, अजमेर सेक्स स्कैंडल 1992, सबसे शर्मनाक घटना अजमेर के लिए। एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था लहरों की बरखा, जिसके जर्नलिस्ट मदन सिंह जो कि वायरल स्टूडियोज़ की पिक्स और इनके बारे में उस न्यूज़पेपर में रोज़ कुछ ना कुछ लिखते थे। और ये लहरों की बरखा उस सारी बातों को लोगों के सामने ला रहा था, पर यह बात बड़े लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। टोटल एक सीरीज़ टाइप में रेगुलर बेसिस पे आने लगी। 4 सितंबर 1992 में 76 एपिसोड के बाद 77 एपिसोड जो कलरफुल पेपर में आने वाला था। नाइट में उसी रात कलरफुल पेपर आने से पहले मदन सिंह जब स्कूटर में अपनी बाड़ी में पेट्रोल भराकर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने आकर उन पे धमाधम फायरिंग स्टार्ट कर दी। किसी तरह से वह वहाँ से निकले, और निकलते से ही उनकी हेल्प करी कुछ उनके अपने लोगों ने। जैसे तैसे कर वह घायल हुए वहाँ से बचकर निकले। और 11 सितंबर को 1992 में मदन सिंह और उनकी मां जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के अंदर मदन सिंह जो एडमिट थे, उन पे फिर से फायरिंग हुई। 5 बुलेट्स उनके शरीर को लगी, और आखिरकार 14 सितंबर 1982 के टाइम मदन सिंह की डेथ हो गई। और इस डेथ के बाद मदन सिंह के मर्डरर सवाई सिंह और डॉक्टर राजकुमार जयपाल और उनके कुछ साथी जो इस चीज़ की खुशियां मना रहे थे, वह सब लोग पुलिस के एक्शन लेने के बाद भी बेल पर निकल गए। और ये सब मदन सिंह की मां देख रही थी, सिर्फ न्याय के अलावा। वह रोज़ अपने पोतों को समझाती, मदन सिंह की कहानी सुनाती, बदला लेना है ये बताती। धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप मदन सिंह के केस में जब 2004 में सभी क्रिमिनल्स को फ्री कर दिया गया, इस वजह से 2008 में जब सवाई सिंह और उनके कुछ लोगों पर फायरिंग हुई, तो उस फायरिंग के चलते धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया गया। पर किस्मत से वो दोनों बाहर आए, और बाहर आते ही उन दोनों के अंदर ये बदले की आग जल ही रही थी। 2023 में भी हाई कोर्ट ने मदन सिंह के केस को चलने ही दिया, कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी ये बदला चल रहा है और बदले की आग अभी भी जल रही है।
इस बदले की आग में कुछ और लोग भी बाकी है जिनका जलना बाकी है।